गाय भैंस बच्चा देने के बाद ये 4 गलतियां आप कभी मत करना। और जो गलतियां हैं वह लगभग पशुपालक ऐसी गलतियां करते भी हैं, जिसकी वजह से पशुपालकों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। यानी आप जैसे यदि गाय भैंस ने बच्चा दिया है, उसमें यदि आपने कुछ गलती दोहरा दी तो आप पूरी गाय भैंस का ब्यावत खराब कर लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत इस तरह के पशुपालक कहते हैं कि हमारी गाय भैंस प्रॉपर खा नहीं रही है, दूध नहीं बढ़ पा रहा है, इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं, बार बार बीमार रहती हैं। तो इन समस्याओं का समाधान आप आसानी से कर सकते हैं यदि वो 4 गलतियां आप भूल कर भी नहीं करेंगे तो। लेकिन लगभग पशुपालक हैं इस तरह की गलतियां दोहरा देते हैं, उसकी वजह से पशु में दिक्कतें आ सकती हैं। वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, गाय भैंस जैसे यदि बच्चा देती है तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होता है कि आप उस बच्चे को 1 घंटे के भीतर यानी 1 घंटे के भीतर आप उसकी माँ का दूध पिलाएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, यदि उसकी माँ का दूध यदि बच्चे को पिलाएंगे तो उससे क्या होगा कि पशु में जिस प्रकार से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा, जिसकी वजह से पशु में जहर है वह आसानी से गिरेगी। लेकिन पशुपालक क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हैं पशुपालक। क्या करते हैं कि अब बछड़ा है या बछड़ी है, उस बच्चे को दूध नहीं पिलाना है जब तक जहर नहीं डालेगी। इस तरह की मिथ्या है वह पशुपालक को रहती है कि जब तक हम जहर नहीं डालेगा पशु, तब तक हम हमारे जो गाय भैंस के बच्चे हैं उनको दूध नहीं पिलाएंगे। यदि जब दूध पिला देंगे तो वह गाय भैंस क्या करेगी, जहर नहीं डालेगी। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी समस्या है पशुपालकों की। तो आप ऐसा कभी भी न करें, इस गलती को आप सुधारें। जैसे बच्चा दे दिया है तो उसको 1 घंटे के भीतर आप उसे दूध पिलाने की कोशिश करें। दूध भी आप जितना हो सकता है आप पिलाएं, ऐसा नहीं कि पूरा दूध पिलाएं, कम से कम आप 10% तक आप उसका दूध पिला सकते हैं। कहने का मतलब है ज़्यादा 1 से 2 लीटर आप उसे दूध पिला दें, जिससे क्या है कि पशुओं के शरीर के अंदर जो गाय भैंस है उसके अंदर जो हार्मोनल की प्रक्रिया है वो सुचारू चालू हो जाए, जिसके कारण पशु आसानी से जहर डालता है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। एक आपको सबसे बड़ी ये दिक्कतें हैं कि आप इन चीज़ों का एक ध्यान नहीं रखते कि जैसे यदि आपकी गाय भैंस ब्याई हुई है, तुरंत ब्याते ही आप उसे क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो अनाज रखते हैं वह अनाज उस पशु को खिला देते हैं। तो आपको ये गलती कभी भी नहीं दोहरानी है। कहने का मतलब है कि आपको अनाज ज़्यादा नहीं देना है, या जहाँ तक हो सकता है यदि जिस प्रकार से डिलीवरी बहुत ही मुश्किल से हुई है, डिस्टोकिया की शिकायत थी या टॉर्सन थी, आप अपने वेटरनरियन से बच्चे को बाहर निकलवाया है, तब उस स्थिति में तो आप भूल कर भी उसे अनाज ना दें बिल्कुल भी। कम से कम 4 दिन या 5 दिन तो उस पशु को अनाज नहीं देना चाहिए। यदि आपने अनाज दे दिया तो उसकी वजह से कई बार टॉक्सिटी या कई बार फूड पॉइजनिंग की भी शिकायत पशुओं में देखने को मिलती है। यदि पशु ने आसानी से जहर डाल दी है, डिलीवरी आसानी से हो गई है, तो उस स्थिति में भी आप अनाज कम मात्रा में दें, ज़्यादा मात्रा में ना दें। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। 3 दिन यदि आपको चाहिए 3 दिन, फिर 3 दिन बाद में आप अपने पशु को धीरे धीरे अनाज दे सकते हैं। या बहुत इस तरह कमेंट्स कर सकते हैं कि इस तरह हम अनाज नहीं दे तो क्या दें, आप खली का उपयोग कर सकते हैं। सूखी खली होती है वह आप अपने पशु को, यदि इस तरह की कंडीशन हो जाती है तो आप अपने पशु को खिला सकते हैं, जो कि आपके पशु के लिए सेफ रहती है, तो वह दे सकते हैं। तो ये गलती भी आप कभी भी उन पशुओं में नहीं दोहराएं। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एक अनाज, एक आप उस पशु को ज़्यादा पानी की मात्रा, जैसे डिलीवरी होती है तो उसके बाद में बच्चा देने के बाद में एक साथ पशु को पानी ज़्यादा न पिलाएं। ये गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं पशुपालक कि पशु को बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पिला देते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पिला देते हैं एक साथ, तो उसकी वजह से पशु में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो एक साथ आपको पानी नहीं पिलाना है। और एक आपको ये रखना है, सबसे बड़ी समस्या है कि पशुपालक क्या करता है कि कई पशुपालक हैं जैसे गाय भैंस की डिलीवरी, बच्चा दिया, उसके बाद में उसका पूरा दूध निकाल लेते हैं।
यानी पूरे का पूरा दूध निकाल लेते हैं। तो आप कभी भी पशु का पूरा दूध न निकालें। यदि आपने पूरा दूध निकाल लेते हैं तो उसकी वजह से पशुओं के शरीर या ब्लड के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन D3 की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पशु बैठ जाता है और उसकी वजह से पशु में मिल्क फीवर बन जाता है। तो आप पूरा दूध कभी भी न निकालें, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एक तो पूरा दूध नहीं निकालना है, दूध उसके थन के अंदर रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि जिस तरह से एक थन से यदि 1 लीटर दूध थन दे रहा है तो उस थन के अंदर कम से कम आपको वहाँ पर चौथा हिस्सा यानी 200 ml पर टीट के अंदर दूध रहना चाहिए। दूध रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लगातार 3 दिन आपको उस थन के अंदर पूरा दूध, थन से दूध बाहर नहीं निकालना है, इस बात का ध्यान में रखना है। सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा थन में दूध रहेगा तो आपके पशुओं में जिस प्रकार से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की डिफिशिएंसी नहीं होगी। तो ये ध्यान में रखना है। पानी आपको ज़्यादा नहीं पिलाना है, दिन में चाहे आप 3 से 4 बार पिला सकते हैं, लेकिन आप एक साथ न पिलाएं। इन चीज़ों का ध्यान रखें, अन्यथा आपका पशु मिल्क फीवर या अदर नर्वाइकल डिजीज़, डाउनर काउ सिंड्रोम, अदर डेफिशिएंसी पशु में देखने को मिलती हैं, तो वो आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगी। अब क्या करना है कि जैसे यदि आपके पशुओं में डिलीवरी होने वाली है तो उस स्थिति में आप एक तो कैल्शियम जेल, जिस प्रकार से कैल्शियम जेल आती है, वह आप अपने पशुओं को 300 ग्राम जेल बच्चा देने से पहले एक साथ पिला दें। यदि आपको इस तरह की बीमारियों से बचना है तो बहुत सेफ रहती है। और जैसे यदि आपके पशु ने बच्चा दे दिया है तो बच्चा देते ही तुरंत आप अपने पशुओं को 300 ग्राम जो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इसके अंदर सभी एलिमेंट्स होते हैं, तो एक साथ आप उसको पिला दें। फिर आप दूसरे दिन एक पिला दें। इस तरह से आप 3 से 4 जेल कैल्शियम की आप अपने पशुओं को बच्चा देने के बाद या पहले यदि बच्चा देने की स्थिति में है तो उसी स्थिति में पिला देंगे। तो आपका पशु, जो मैंने ये दिक्कतें बताई हैं, वह आपके पशु में दिक्कतें देखने को ही नहीं मिलेंगी। एक तो डाउनर काउ सिंड्रोम, मिल्क फीवर देखने को नहीं मिलेगा, साथ में पशु में दूध की मात्रा कम नहीं होगी, दूध की मात्रा पशु की बढ़ेगी, जेर पशुओं को आसानी से डाल देगा, अदर आपके पशु में कमजोरी भी नहीं आएगी। तो ये जेल है वह आप अपने पशुओं को दे देनी चाहिए। ये बातें आप अपने पशुओं में ज़रूर ध्यान रखेंगे तो कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। यदि आपको लगे कि जेर का कुछ भाग रह गया है या पूरी नहीं डाली है या बच्चेदानी की पूरी सफाई नहीं हुई है तो उसी स्थिति में कुछ इस तरह के यूट्राइन टॉनिक आते हैं, वह भी आप अपने पशु को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका पशु जेर डाल दे तो भी ठीक है, नहीं डाला डाउट रहे बच्चेदानी की सफाई के लिए तो इस तरह के टॉनिक आते हैं, जिस प्रकार से इन्वोलोन DS आती है डबल स्ट्रेंथ में। इसका आप 100 ml पर डे लगातार आप 100 ml सुबह, 100 ml शाम या 100 ml पर डे लगातार 5 दिन 10 दिन दे सकते हैं। ये भी पशु में बहुत ज़्यादा फायदा करती है। इसकी वजह से पशु में वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं रहता है, जिससे कि आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ने में ज़्यादा हेल्प होती है। तो ये करें। फिर आप अपने पशुओं को 10 दिन बाद में धीरे धीरे आप अपने पशुओं की डाइट बढ़ा दें। पशुओं को जो भी दाना मिश्रण, फीड सप्लीमेंट, अच्छा मिनरल मिक्सर आप अपने पशुओं को देते रहें, जिसके अंदर सभी तरह की विटामिन मिनरल्स हैं। तो आप अपने पशु में दूध ही होगा, साथ में पशु बीमार भी नहीं होगा, पशु स्वस्थ और हेल्दी रहेगा। तो ये बातें जो मैंने आपको 4-5 बातें बताई हैं, ये बातों का ध्यान में रखें। जितने भी जो पशुपालक हैं, आप अपने पशुओं को अच्छी तरह से हेल्थ रख सकते हैं, किसी भी तरह की बीमारी से बचा सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।